वो मैं बहुत अच्छी लग रही हो आरती। ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। कितना चाहती हो ना तुम मुझे। मेरे एक बार बुलाने पर अपनी मेहंदी छोड़कर आ गई। और एक मैं हूं जो तुम्हें तुम्हारे प्यार को आज तक समझ नहीं पाया। तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेवफाई की। आज मैं जान गया कितना गलत था। तुम जैसे हीरे को कांच का टुकड़ा समझता रहा। मैं जान गया हूं आरती, मेरी जिंदगी में प्यार का रंग भरने वाली सिर्फ तुम ही हो आरती, और कोई नहीं। मैं सच कह रहा हूं आरती, मैं लौट आना चाहता हूं तुम्हारे पास, अपने बच्चे के पास, अपने परिवार के पास। एक बार अपने बच्चे को गले लगाना चाहता हूं आरती। मैं उसे सब कुछ देना चाहता हूं जो आज तक उसे नहीं दिया। वो सारा प्यार जो उसका हक था, और मैंने उसे उस प्यार से महरूम रखा। आरती, मैं सब कुछ भुलाकर फिर से तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। क्या तुम सब कुछ भुला सकती हो? सब कुछ भूलकर मेरे साथ फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो आरती? मैडम, मंदिर आ गया। इतना परेशान होने से क्या होगा शोभा? जब हालात अपने बस में ना होना, तब सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। वो करेंगे जो उचित है और जो होना चाहिए। अपनी कमजोरी को हम भगवान के सर नहीं मार सकते हैं। क्यों जाने दिया आपने आरती को? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। साफ साफ कहिए, अब भी आपके मन में प्रशांत के वापस आने की आस जिंदा है ना? अरे अपने स्वार्थ के लिए आपने आरती के जीवन को। शोभा, तुम गलत कह रही हो। मैंने आरती को भेजा सिर्फ और सिर्फ उसके भले के लिए। प्रशांत के साथ जीने की इच्छा, ख्वाहिश उसके मन में बाकी है अब भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी। और शोभा, मैं नहीं चाहता था कि इस शादी से पहले आरती के मन में कोई भी पश्चाताप रहे। अरे जब उसे बेटी माना है तो अपनी बेटी की प्रार्थना को अनसुनी कैसे कर देता मैं शोभा? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आपको सिर्फ आरती का, उसकी इच्छाओं का ख्याल था। आपने उसे जाने दिया क्योंकि वो चाहती थी। कसम खाइए कि आप प्रशांत को दिल से भूल चुके हैं, उससे हर नाता तोड़ चुके हैं। बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात का। नहीं 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 शोभा, मैं तुम्हारी झूठी कसम का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मानता हूं एक पल के लिए मैं भावनाओं में बह गया था। अपने बेटे को फिर से पाने का मोह मेरे मन में जाग उठा था, मैं मानता हूं। लेकिन यह अनहोनी तो नहीं है शोभा। आखिर वो मेरा खून है,
मेरा इकलौता बेटा। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। आरती को हमने बहू से बेटी तो कह दिया, लेकिन माँ बाप का फर्ज नहीं निभा पाए। आरती ने बड़े दिल से हमें अपना माँ बाप माना, बेटी का फर्ज निभाया, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। दुनिया वालों ने गलत नहीं कहा है, सास ससुर माँ बाप की जगह नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। सास ससुर माँ बाप की जगह नहीं ले सकते। सुनिए, मैं फिर से देखा यश भैया को, वो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए वो। वैसे प्रतीक बता तो रहा था कि यश कुछ परेशान सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया होगा वो। देखो ना, कितनी देर से उसके सेल पे कॉल कर रहा हूँ मैं, लग ही नहीं रहा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या हुआ होगा। और मम्मी जी को पता चल गया तो और मुसीबत हो जाएगी। नहीं विधि, मम्मी जी को मत बताना, वरना बेमतलब के परेशान हो जाएंगे वो। ऐसी कौन सी बात है जो माँ से छुपाने की जरूरत पड़ गई? माँ वो ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। झूठ मत बोल पंकज, तुम दोनों के चेहरे पे पढ़ सकती हूँ मैं, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? माँ वो यश अपने कमरे में काफी देर से नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को कुछ बताया भी नहीं उसने। हे भगवान, यश बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए राजी हुआ था, कहीं फिर से तो। नहीं माँ, वो ऐसी कोई बात नहीं जैसी आप सोच रही हैं, आप टेंशन मत लीजिए। यश यहीं आसपास कहीं काम से गया होगा, आ जाएगा। मम्मी जी, यश भैया बहुत ही समझदार है, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं। एक बार जो कह दिया तो बस कह दिया, अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटेंगे वो। मैं जानती हूँ मेरा यश बहुत समझदार है, गैर जिम्मेदार नहीं है वो, लेकिन ये बात मैं नई दुल्हन के लिए नहीं कह सकती। जरूर इस नई अर्पिता ने मेरे यश को कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा कि जो उसे चुप गया, और वो अहन शादी से पहले। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और माँ, ये आप आरती को क्यों बीच में लेके आ रही हैं? यश को मैंने भी नोटिस किया था, वो कल से परेशान था, दुखी था, खोया खोया सा था वो। और माँ, आप तो अच्छी तरह से जानती है ना माँ कि यश शादी के लिए कहाँ राजी था। बहुत मुश्किल से माना है वो, अभी भी वो अर्पिता को कितना प्यार करता है। और माँ, शायद इसीलिए वो कुछ समय के लिए अकेला रहना चाह रहा हो, इसीलिए निकल गया हो। आ जाएगा माँ, यही बात होगी शायद। माँ, मैं हूं ना, मैं यश को वापस लेकर आऊंगा, जहां भी होगा उसे ढूंढ निकालूंगा मैं। अपना ध्यान रखिए। प्रशांत, सॉरी।
ये क्या कर रहे हो? अरे रोमियो और रांझा, महिवाल, मजनू, सबका नाम और सबका प्यार इतिहास में लिखा गया है। अब इस नए जमाने में मैं भी अपने प्यार का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे पत्थर पे नाम लिख के? हाँ, क्यों नहीं। अरे कल को हमारे बच्चे यहाँ आएंगे, हमारे इस प्यार की निशानी को देखेंगे। बच्चे ही क्यों, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। मैडम, ऐसी तो इतिहास बनता है। ये क्या बना रही हो? प्रशांत, मैंने हम दोनों को ना इस हाट में लॉक कर दिया है और इसकी चाबी भोपाल की ताल में दूर फेंक दी। अब तो तुम चाहो तो भी मुझसे बच के नहीं जा सकते। 7 जन्म तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अच्छा।